हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत धारा। इसके अंकित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जिसमें हम बात करेंगे आज पार्ट 1 में I बराबर क्यू अपॉन टी और Q बराबर एन ई, ये हमारे जो फॉर्मूले हैं इन पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है I बराबर क्यू अपॉन टी और Q बराबर एन ई, इन दो फार्मूलों को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो I हमारी है ये आपकी क्या है, विद्युत धारा है। इसका मात्रक आपका एम्पियर हो जाएगा। वहीं आपका जो Q है वो आपका आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। और T आपका समय और समय का मात्रक सेकेंड ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही Q आपका आवेश है, N आप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये इलेक्ट्रॉन का मान होता है। और N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ठीक है, ध्यान रखना है ये दो फॉर्मूले हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे, पहले से ही नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा है कि एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर धारा। तो यहाँ पे धारा वर्ड यूज हुआ है, तो यानी ये जो मान दिया हुआ है वो हमारा धारा का दिया है। तो हम नोट कर लेते हैं, धारा यानी हमारा आई से लिखते हैं, तो 20 लिख लेंगे। यहाँ पे माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻6 लगाएंगे और बाकी हमारा मात्रक आगे क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो ये हमारी धारा दी हुई है। 30 सेकंड है, तो ये हमारा टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टाइम बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 30 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया परिकलन कीजिए, मतलब हमें निकालना है। तो सबसे पहला आंसर जो हमें बताना है वो हम देखते हैं क्या होता है ना, तार में प्रवाहित आवेश। आवेश का मतलब हमें क्या बताना है, Q की वैल्यू बताना है। तो Q बराबर हमारा फॉर्मूला यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे देखिए I बराबर Q अपॉन टी होता है। अगर हम यहाँ से Q बराबर निकालेंगे तो ये T जो बटे का है वो I के कोड में चला जाएगा। तो हम यहाँ से सीधा सीधा कह सकते हैं Q बराबर जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो IT हो जाएगा। और एक हमारा फॉर्मूला Q बराबर NE दिया है, लेकिन हम यूज करेंगे Q बराबर IT का। क्यों? क्योंकि हमें I की वैल्यू और T की वैल्यू पता है, इसलिए हम Q बराबर IT से हम Q की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए Q बराबर I में हम रखेंगे यहाँ पे 20 × 10⁻⁻6 जो कि I का मान है। T की वैल्यू रखेंगे हम 30 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 30 और 2 का कराएंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये आपके 2 जीरो और 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ पे ये 2 जीरो हैं, इनको हम पावर बना सकते हैं। तो 10 की पावर इसको हम 2 लिख लें और आगे हमारी 10⁻⁻की कितनी है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस की 6 और ये प्लस की 2 पावर है तो घट जाएंगी, तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा Q बराबर 6 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम। तो पहला आंसर हमारा जो निकल के आ जाएगा 6 × 10⁻⁻4 कूलाम। यहाँ से हमने इस प्रकार से निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि दूसरा आंसर पूछा गया तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब है कि N की वैल्यू पूछी गई है। तो N बराबर अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो जो E है वो गुणे में है N के और चला जाएगा बटे में Q के। तो यहाँ पे N बराबर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो Q अपॉन E बनेगा। यानी N अगर आपको निकालना है तो Q पता होना चाहिए और E पता होना चाहिए। तो हमने अभी Q की वैल्यू तो पता ही कर ली है और E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे हम Q की वैल्यू रखेंगे क्योंकि Q हमें पता है 6 × 10⁻⁻4 आया हुआ है और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 60 को हम अगर काटें तो 4 चौक 16 से काट सकते हैं और इसको 4 से काटेंगे तो ये आपका 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए N बराबर जो आया है अभी तक 15/4 आया है और 10⁻⁻19 ऊपर जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी और माइनस की 4 हमारी पहले से हैं और ये 19 ऊपर प्लस आ जाएंगे। 4 को 15 से डिवाइड करिए तो ये आपका 4 3 12 आ जाएगा, 3 बचेगा तो पॉइंट में चला जाएगा। आप 4 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3.75 आएगा और 19 से 4 घट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगी 15। तो 3.75 × 10⁻15 ये आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी यहाँ पे। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, जो कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक तार में बिंदु A से B की ओर 10⁹ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बोला गया कि इतने इलेक्ट्रॉन यानी 10⁹ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम N बराबर लिख लेते हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा है 10⁻³ सेकंड। सेकंड का मतलब है ये आपका टाइम दिया है तो T बराबर लिख लीजिए 10⁻³ सेकंड हो जाएगा। फिर पूछा गया वैद्युत धारा का मान, यानी वैद्युत धारा का मतलब हमें I बताना होगा।
और इसकी दिशा बताना है, यानी धारक की दिशा क्या होगी। तो ध्यान रखना है, धारक की दिशा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो धारक की जो दिशा होता है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत होता है। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो धारक की दिशा क्या होगी, इस तरफ से इस तरफ होगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है एक तार में बिंदु ए से बी की ओर 10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो ए से बी की ओर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है धारक की दिशा क्या हो जाएगी हमारी, बी से ए की ओर हो जाएगी, जस्ट इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, अब हमें वैद्युत धारा यानी आई की वैल्यू निकालनी। तो हमें पता है, हमने आपको फार्मूला भी बता रखा है। तो आई बराबर जो हमारा फार्मूला हम यहीं पे लिख लेते हैं, आई बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो Q/T होता है। तो अगर आपको धारा निकालना है तो Q पता होना चाहिए, और Q आपको नहीं पता, देखिए क्वेश्चन में N पता है और T पता है। तो जब Q नहीं पता है तो हम यहाँ पे Q को चेंज कर देते हैं। Q बराबर हमने एक फार्मूला भी लिखा हुआ है, Q बराबर NE। तो ये हो जाएगा Q की जगह पे हमने क्या कर दिया है, NE कर दिया, और अपॉन में T। आप देखिए I बराबर क्या बन जाएगा फार्मूला, NE/T। ठीक है, तो N हम रख देंगे यहाँ पे, और E की वैल्यू हमें पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 होती है, वो रख देंगे, और T हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इस प्रकार से धारा निकाल सकते हैं। अगर I बराबर Q/T में आपको Q नहीं पता है तो Q को चेंज करके आप उसको NE लिख दीजिए। ठीक है, वही हमने किया है। तो N की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं 10⁹9, और E की वैल्यू तो फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, और T की वैल्यू यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई संख्या तो है नहीं कटने पिटने वाली, तो हम 1.6 को ऐसे लिख लेते हैं, और 10⁻⁻19 है और ये प्लस की है तो माइनस प्लस घट जाएंगे तो 10⁻10 आ जाएंगी, और ये 10⁻³ ऊपर चली जाएंगे तो ये हो जाएंगी आपकी प्लस की। अब क्या करना है, तो आपको पता है कि माइनस प्लस फिर से घट जाएंगे तो ये आ जाएंगे आपकी -7। तो ये 1.6 × 10⁻⁷ एम्पियर की करंट यहाँ पे इसमें फ्लो हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था, जो कि हमने आप आसानी से सॉल्व कर लिया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अपने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो 0.5 एम्पियर की मतलब आई बराबर आपका दिया है 0.5 एम्पियर हो जाएगा। फिर लिखा है तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 मिनट, मिनट का मतलब एक समय दिया है, तो समय बराबर हमने कहा था इसको सेकंड में ही रखना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमारा यह आ जाएगा 60 सेकंड आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, मतलब हमें N निकालना है। तो N बराबर हमें नहीं पता है, तो N बराबर जो फॉर्मूला होता है हमने बताया है, N बराबर Q/ क्या होता है E, और ये फार्मूला हम कहाँ से लाए हैं, तो ये Q बराबर NE से हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे N बराबर करेंगे तो Q/E आ जाएगा। अब N निकालना है तो हमें Q पता होना चाहिए और E पता होना चाहिए। तो E तो पता ही होता है और Q हमें नहीं पता, तो फिर से हम इस बार Q को चेंज कर देंगे। Q बराबर हमारा क्या होता है, IT होता है, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो जब Q ना पता हो तो Q को NE भी लिख सकते हैं और Q को हम IT भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से N निकाल लेंगे, I की वैल्यू हम 0.5 रखेंगे, T की वैल्यू 60 रखेंगे, और नीचे E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। फिर से हम 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 आएगा, और 4 से 60 को काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ऊपर गुणा कराएंगे 15 और 5 का, तो 15 × 5 = 75 आ जाएगा, और नीचे हमारा क्या रहेगा, 4 रहेगा, और 10⁻⁻19 ऊपर चले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगे। अब 4 को 75 से डिवाइड करें तो 4 × 4 आएगा, 3 बचेंगे, 4 × 8 = 32 हो जाएगा, और फिर पॉइंट लगा के निकालेंगे तो 18.75 × 10⁻⁻19 आ जाएंगे। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि एक अंक कर इधर पॉइंट खिसकाएंगे तो एक पावर प्लस की बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 1.875 हो जाएगा। एक पावर प्लस की और बढ़ेगी तो कितनी हो जाएंगी, 19 पहले से हैं तो अब ये हो जाएंगी 20 हो जाएंगी। तो ये N की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन जो आपको समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन और हमारा है इसी फॉर्मूले पे, उसको देखते हैं, फिर आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड का मतलब समझ रहे हैं हर 1 सेकंड में, तो हम टाइम बराबर ले सकते हैं 1 सेकंड, क्योंकि प्रति सेकंड का मतलब है हर 1 सेकंड में। लिखा है 6.9 × 10⁻15 चक्कर, ये चक्करों की संख्या मतलब एक प्रकार से N दिया हुआ है, तो N बराबर लिख लीजिए 6.9 × 10⁻15। ठीक है, तो कक्षा में उत्पन्न धारक मतलब है हमें I निकालना है। ठीक है, तो I बराबर हमारा वही फार्मूला होता है, I बराबर Q/T, और Q की वैल्यू नहीं पता तो Q की जगह पे हम क्या कर देंगे, NE कर देंगे, NE/T हो जाएगा। तो यहीं से हम धारा निकाल लेते हैं। I बराबर N की वैल्यू हम रख लेंगे 6.9 × 10⁻15, और E की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19, और अपॉन में T तो हमारा एक ही रहेगा क्योंकि प्रति सेकंड की बात हो रही है। अब गुणा कराइए तो 16 9 कितना होता है, 144 हो जाएगा। हासिल के हमारे 14 आ जाएंगे, और 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 96 में हम 14 जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा, और हमें एक अंक इसका 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना, तो 11.04, और यहाँ -19 से 15 घट जाएंगी तो बचेंगी
4। और हमने आपको अभी बताया हुआ कि पॉइंट अगर इधर खिसकाते हैं तो पावर प्लस में बढ़ती है, तो 1.104 करेंगे तो एक पावर प्लस की आ जाएगी, लेकिन इस बार माइनस की है तो प्लस माइनस होके बचेंगी हमारी माइनस की 3। तो ये हमारा यहाँ पे इस प्रकार से आंसर 1.104 इंटू 10⁻³ निकल के आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट धारा से बन रहे थे हमने आपको समझा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।